Hello everyone, welcome back. Welcome to Guru Mantra. I'm your educator Neha Taneja. And guys, ये एक पार्ट है जो बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया था YouTube से. दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स को जो है डिस्कस किया था. एंड यू पीपल वर रिक्वेस्टिंग कि मैम पार्ट 1 मिसिंग है, पार्ट 1 मिसिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया. सो मैं दोबारा से जो है इसको अपलोड कर रही हूँ बाय रिकॉर्डिंग इट वंस अगेन, बिकॉज डिलीटेड जो चीज़ है वो दोबारा से रिट्रीव नहीं की जा सकती. सो आई हैव टू रिकॉर्ड एंड अपलोड इट वंस अगेन फॉर यू गाइस. तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली इस पार्ट में हमने क्या देखा, या एक्चुअली हम इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, या क्या अभी हम देखेंगे. ओके गाइस, इन केस अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. सिंपल से स्टेप्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जिसकी हेल्प से जो है आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स, लिंक्स वहाँ मैं शेयर करती हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ क्वेश्चंस भी देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए. लेट्स ग्लो एंड ग्रो टुगेदर, ये मेरा एक थॉट है एंड होपफुली इसमें मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. ओके, सो गाइज हमने जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया था एंड अभी तो हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं. यहाँ इस बेसिक पार्ट में हमने देखा कि अगर आप नॉर्मली लेकर चलते हैं तो देयर इज़ अ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आप देखते हो फर्स्टली हम जो है वो रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं. रेप्लिकेशन के बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन रही है. एंड इसमें सबसे मेन एंजाइम जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज. एंड आफ्टरवर्ड्स हम देखते हैं कैसे डीएनए से जो है आरएनए आता है वाया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी अगेन हम जिस पर फोकस कर रहे हैं, डीएनए टू आरएनए कैसे जो है चीज़ें बदलती हैं. एंड फाइनली हमारे पास एक मैच्योर आरएनए सामने आता है. मेन एंजाइम की इसमें बात करूं तो वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, जिसके अलग अलग टाइप्स भी हम देखते हैं. वंस ट्रांसक्रिप्शन इज डन, उसके बाद आरएनए से जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा फाइनली प्रोटीन बनता है एंड उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है राइबोसोम्स का. सो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है. अगर आप एक चीज़ को कोर में स्टडी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक पाइपलाइन जो है किस तरीके से चल रही है एंड क्या मेजर चीज़ें हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं. ओके गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी रेप्लिकेशन वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी नोट्स वगैरह हैं सब मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर पेन डाउन करती हूँ. आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होती हैं उनकी भी एक कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको दे दी थी. एंड मैं सारे के सारे जितने भी अभी तक रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन से रेलेवेंट हमने टॉपिक्स किए हैं उनके लिंक्स मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. बेसिक्स की बात हुई थी पार्ट 1 में. हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 3 बेसिक स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. इनिशिएशन, जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होगी. इलोंगेशन, किस तरीके से इलोंगेट होगा. एंड हमें फाइनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए या कोई भी आरएनए जो ट्रांसक्राइब हो रहा है वो मिलेगा. एंड फाइनली हम देखेंगे टर्मिनेशन आएगा, जिससे कि जो भी एमआरएनए बना है प्रोसेस टर्मिनेट होगा ट्रांसक्रिप्शन का एंड फाइनल हमें एक मैच्योर एमआरएनए मिल जाएगा. अब देखिए, अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो ये स्लाइड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस को हाईलाइट किया है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली सेक्शन बी के क्वेश्चंस या हो सकता है जुड़कर सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पर बन जाएं. प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, दोनों की आप बात करते हो वो कपल्ड होता है एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. जबकि आप यूकैरियोट्स के केस में देखते हो, अगर आप रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो, वो न्यूक्लियस में होता है, जबकि ट्रांसलेशन के लिए चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्मिक एरिया में होती हैं. सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो मैंने आपको बताया
कपल्ड वे में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइम पर एंड अलग अलग लोकेशन पर ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा अलग अलग लोकेशंस पर। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए जो है डायरेक्टली जो है ट्रांसक्राइब हो जाएगा फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर अगर आप बात करते हो यूकैरियोट्स के केस में हमें मैच्योर मैसेंजर आरएनए या मैच्योर आरएनए के लिए कुछ स्प्लाइसिंग, ट्रिमिंग, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है mRNA की मैसेंजर आरएनए की अगर आप कंसिडर कर रहे हो। इनिशियली आप देखते हो प्री mRNA बनता है, उसके बाद वो प्रोसेस्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, ताकि हमें एक मैच्योर mRNA मिल सके। यहाँ पर जो मेन लीडिंग एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि टोटल 5 सब यूनिट कंटेन कर रही है, जबकि यहाँ पर आप देखते हो आरएनए पॉलीमरेज जो कि लगभग 10 से 17 सब यूनिट्स जो है वो अपने साथ स्ट्रक्चर वाइज रखती है। हमने दोनों के एंजाइम स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हो, वाली वीडियो लिंक्स मैं आपको दे दूंगी। एंड अगेन यहाँ पर आप बात करते हो होलो, देखिए होलो एंजाइम का बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, होलो मतलब आप एक कंप्लीट एंजाइम लाइक एक्स्ट्रा फैक्टर की भी यहाँ पर बात कर रहे हो। होलो एंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है। सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व है, जो कि रिकग्नाइज करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस को, प्रमोटर साइट को एंड इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। यहाँ पर आप देखते हो प्रोमोटर रिकग्निशन कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय आरएनए पॉलीमरेज अलोन। यहाँ पर हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स की, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं, ज़रूरत पड़ती है एंड उसके बाद जाकर आरएनए पॉलीमरेज जो है अपना काम करती है। तो ये 5 मेजर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। ये क्विक ओवरव्यू है, बहुत अच्छा डायग्राम है जो आप देख सकते हो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्ड में। बेसिक यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन के। ये डायग्राम मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आगे के पार्ट्स में भी ये चीज़ जो है मैंने बताई है डिटेल में। आप चाहें तो आगे के जो पार्ट्स हैं जिसमें मैंने डिटेल में, क्योंकि हमने एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, वहाँ डिटेल में ये सारी की सारी बातें मैंने बताई हैं। 1 2 3 जो लिखा है लेफ्ट साइड में जो भी रिप्रेजेंट है, लिंक्स मैं आपको दूंगी, आप डिटेल में वो सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। ब्रीफ ओवरव्यू के लिए आप देख रहे हो कैसे इनिशिएशन हो रहा है। सबसे पहले रिकग्निशन साइट्स प्रेजेंट है एंड एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है आकर बाइंड करती है। एंड अगेन आप देख रहे हो सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए का है वो एज एन टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा। इन दिस केस ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, राइट। एक कोडिंग स्ट्रैंड है, एक एंटी कोडिंग स्ट्रैंड है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता चुकी हूँ। टेम्पलेट स्ट्रैंड एज एन टेम्पलेट काम करेगा एंड आप देखोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्री एमआरएनए नॉट फाइनल मैच्योर एमआरएनए, प्री एमआरएनए बनने लगेगा। आफ्टरवर्ड्स इलॉन्गेशन कंटिन्यू रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर होती, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें यहाँ पर आती रहेंगी। अगेन आपको पता है कि अगर आप आरएनए के जनरेशन की या आरएनए के आने की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप जो है यूरेसिल को कंसिडर करते हैं, यूरेसिल को कंसिडर आप लोग करेंगे इंस्टेड ऑफ थाइमीन। टेम्पलेट एंड अगेन आप देखोगे टर्मिनेशन में प्री एमआरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग जो है की जाती है, जिसमें 5 प्राइम पर कैपिंग होगी, 3 प्राइम पर पॉलीएडिनाइलेशन, उसका वीडियो भी प्रेजेंट है जिसका भी डिटेल मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगी। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा मेन एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व है इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस, इसलिए मैकेनिज्म भी थोड़े बहुत वेरी करते हैं।
एंड ट्रांसक्रिप्शन ईच पॉलीमरेज से अलग अलग स्टडी किया जाता है. RNA polymerase 1 is there, polymerase 2 is there and RNA polymerase 3 is also there. एंड हम देखते हैं स्पेसिफिकली RNA polymerase 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है मैसेंजर RNA को लाने के लिए. सो गाइज ये बेसिक पार्ट जो था हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था एंड अगेन पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन. अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर अगेन मैं लाइव सेशंस लेती हूँ एंड मोस्ट ऑफ द CSIR की यूनिट्स कवर करती हूँ डिटेल में along with practice sessions and lot of things in detail. If you want you can follow me there as well and make sure कि अगर आप प्लस क्लासेस यानी कि पेड क्लासेस वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं डिटेल में, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लाइफ साइंस एग्जाम जिसका सिलेबस लाइक रेलेवेंट है या स्पेसिफिकली CSI UGC नेट एग्जाम, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ. अगेन अगर आपको अनअकैडमी प्लस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें. इफ़ यू नो द होल प्रोसीजर आप सिंपली मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नेहा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट टोटल फीस पर मिल जाए चाहे आप कोई भी मंथ का पैकेज लें. सो गाइज होपफुली आपकी परेशानी दूर हो गई होगी जो पार्ट डिलीट हुआ था मुझसे एंड जल्द ही आप इससे नोट्स प्रिपेयर करके आगे की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे.